हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम HTML एलिमेंट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे लेबल कीवर्ड के बारे में या लेबल एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो सेशन के एंड तक हमें पता चलेगा लेबल एलिमेंट होता क्या है, कौन से ऐसे सिनेरियोज हमें प्रोजेक्ट में मिलेंगे जहाँ हमें लेबल एलिमेंट का यूज़ करना है, और लास्ट में प्रोग्राम का आउटपुट भी वेरीफाई होगा कि लेबल एलिमेंट को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने उसको अप्लाई किया। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। जैसे मैंने बताया, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आज हम लेबल एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट उससे पहले हमने फील्ड सेट के बारे में पढ़ा, नेस्टेड फील्ड सेट के बारे में पढ़ा, तो उसका अगर आपको आइडिया होगा तो और भी इजीली आप चीज़ों को अडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, और हर सेशन में एक क्वेश्चन रहता है एज ए असाइनमेंट, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। क्वेश्चन जैसे है, व्हाई डू वी यूज नेस्टेड फील्ड सेट एलिमेंट इन HTML फॉर्म। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप डायरेक्टली इसको कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। इन केस अगर आपको आंसर नहीं पता तो पहले वाले जब सेशंस आप वॉच करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें डिटेल में वहाँ डिस्कस हुई हुई है। ठीक है, और अभी के लिए हम फोकस करेंगे अपने मेन टॉपिक पे, जो है लेबल, कि लेबल टैग का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो अभी अगर हम एट प्रेजेंट कोड देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा कोड हमने लिखा हुआ है HTML का, जिसमें एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक शर्मित। इसका अगर आउटपुट देखें सेव करके वेब ब्राउजर पे, तो वो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। एक हेडिंग आ रही है H1 HTML बाय टेक शर्मित। अब हम हर जो चीज़ है वो फॉर्म्स के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म बनाना होगा। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है फॉर्म टैग, और इस फॉर्म टैग के अंदर हमें एक बटन की नीड है, तो यहाँ एक बटन बनाएंगे। तो एक सिंपल बटन बनाएंगे जिसका नेम देंगे सबमिट, और इसके लिए टाइप भी स्पेसिफाई करेंगे सबमिट। तो ये एट्रीब्यूट आप पास करोगे टाइप में सबमिट। तो अभी अगर इसका आउटपुट हम देखें, इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे एक हमें बटन शो हो रहा है सबमिट नेम से। इस बटन पे जैसे ही कोई यूज़र क्लिक करेगा तो अभी के लिए ये हमें किसी भी पेज पे नेविगेट नहीं कर रहा। रीज़न ये है कि अभी तक हमने इसमें कोई एक्शन स्पेसिफाई नहीं किया। तो एक्शन स्पेसिफाई कैसे होगा? एक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिंपली अपने कोड पे जाना है, फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखना है जिसमें लिखेंगे एक्शन, और यहाँ पे उस वेब पेज का नेम देना है जिस भी पेज पे आपको कोड को नेविगेट करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tspgm10.html। ये क्या है? ये एक नॉर्मल सा वेब पेज है जिस पे हमारा कोड मूव हो जाएगा जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा। तो फॉर्म के बटन का काम क्या होता है? जो भी वेब पेज पे इनपुट फील्ड्स हैं उस सबसे डेटा कलेक्ट करना और उन डेटा को सबमिट करने पे इस पेज पे लेके आना। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट गेट मेथड का यूज़ कर रहे हो तो आपको जो डेटा है वो URL में शो होगा, बट अभी हमारे पास कोई भी इनपुट फील्ड वहाँ नहीं थी, तो कोई भी URL हमें शो नहीं हो रहा URL पे डेटा, है ना। बट अगर डेटा के साथ आप इसको सबमिट करोगे तो वह आपको यहाँ पे दिखेगा, बट सिर्फ उसी केस में जब गेट मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। पोस्ट मेथड के केस में यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेथड भी हमने पढ़ा था पहले सेशन में, तो वो आप देख सकते हो। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा फॉर्म टैग बनाया, उस फॉर्म टैग के अंदर एक बेसिक सा बटन रखा है जो डेटा को सबमिट करेगा tspgm10.html पेज पे। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें बनाना है लेबल टैग, क्योंकि लेबल टैग ही हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो उसके लिए आपको एक एंगुलर ब्रैकेट लिख के यहाँ पे लिखना है लेबल, और इसको इस तरह से सेव करना है। अब इस लेबल टैग से होता क्या है, पर्पस क्या है इसका, पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि जब भी आपको किसी भी इनपुट फील्ड के साथ में उसके साथ कोई भी टेक्स्ट को एसोसिएट करना है जिससे यूज़र इजीली फाइंड आउट कर पाए कि कौन सा फील्ड किस पर्पस से हमने बनाया है, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास रहता है प्लेस होल्डर, जिसमें हम प्लेस होल्डर यहाँ पे इनपुट फील्ड में डाल देते हैं और वो इनपुट फील्ड कंसिडर हो जाता है कि इस पर्पस से इसको बनाया हुआ है। बट लेबलिंग कब करते हैं? अगर सपोज हमारे वेब पेज पे काफ़ी सारे यहाँ पे बटन्स हैं, इनपुट फील्ड्स हैं, तो उन इनपुट फील्ड्स के लिए हमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट शो करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मल इनपुट फील्ड में यूज़र को पता नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू किस इनपुट फील्ड में की इन करनी है। ठीक है, तो उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेबल टैग। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक हेडिंग भी लिखते हैं H2, और इधर लिखेंगे लेबल टैग और लेबल एलिमेंट इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, तो ये HTML फॉर्म्स में हमारा लेबल एलिमेंट हमने क्रिएट कर दिया।
ठीक है। अब इस लेबल के अंदर हमें क्या करना होता है, लेबल के अंदर हमें लिखना होता है फॉर। फॉर क्या करता है, फॉर के अंदर आप वो नेम दोगे जो आपके इनपुट फील्ड की आईडी से मैच करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को एक यूजर नेम के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर नेम, ठीक है। और उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे एक नॉर्मल इनपुट फील्ड जो टेक्स्ट रिसीव करेगा, तो इसके लिए टाइप डालेंगे यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, ये आ गया टेक्स्ट। उसके बाद में इसको एक नेम असाइन करेंगे, नेम में हम असाइन करेंगे यूजर नेम, और यहाँ पे प्लेस होल्डर की जगह हम इसको एक आईडी असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पहले भी लिख सकते हैं आईडी, यहाँ आ जाएगा आईडी, और इस आईडी में हम वो नेम देंगे जो फॉर में हमने स्पेसिफाई किया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए कि हमें एग्जैक्टली वही नेम यहाँ पे पुट करना है जो भी आपने फॉर में स्पेसिफाई किया है। तो अब क्या होगा, इस इनपुट फील्ड के साथ में ये यूजर नेम जो है हमारा एसोसिएट हो गया है। तो अगर इसको सेव करके वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एक इनपुट फील्ड दिख रहा है, और लेबल के अंदर हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। तो इसको अगर करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, ये एस हटाना है यहाँ से एक्स्ट्रा, सेव किया, फिर से रिफ्रेश किया, तो अभी तक हमारे पास कोई टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ हमने उसको आईडी से एसोसिएट किया है, बट उसमें कोई टेक्स्ट मूव नहीं किया। तो अब हमें क्या करना है, लेबल पे फिर से जाना है और यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखना है जिसको भी आपको यूज़र को शो करवाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ लिखना है यूज़र नेम और इसके आगे कोलन। तो इसको करेंगे सेव फिर से और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब हमारे को एक ये फील्ड दिख रहा है, इस फील्ड के साथ में ये टेक्स्ट दिख रहा है जिसे हमने लेबल की तरह शो किया है। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो बेनिफिट ये है, अगर यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो वो उस इनपुट फील्ड को हाईलाइट कर देगा जहाँ पे इसकी वैल्यू में की इन करनी है, ठीक है। फिर से देखते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, अभी तक नॉर्मल इनपुट फील्ड है, बट जैसे यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो वो उस चीज़ को हाईलाइट कर देगा कि ये जो इनपुट फील्ड है वो इसके साथ एसोसिएट हुई है। ये किससे हुआ, फॉर से हुआ। जैसे आप फॉर एट्रीब्यूट में यूज़र नेम डालते हो तो वो उसको मैच करा देगा। बट एक चीज़ का हमें ध्यान रखना, अगर सपोज हमने यहाँ पे फॉर में कुछ और दिया और आईडी कुछ और, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABC लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। इस टाइम पे अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये फॉर नेम जो इसमें है उस फॉर नेम से कोई भी इनपुट फील्ड इसको नहीं मिला। बट अगर आप ऐसा ही एक और इनपुट फील्ड बना के वहाँ पे यूज़र नेम लिखोगे तो वो उस फील्ड को हाईलाइट करेगा। तो इन शॉर्ट फॉर और आईडी की वैल्यू मैच होगी तभी वो चीज़ें हाईलाइट होंगी, ठीक है। तो हमने एक लेबल बनाया, अब वापस से इसको हाईलाइट कर रहा है। तो इस लेबल में हमने एक इनपुट फील्ड दे दिया। उसी तरह से अगर आपको और भी कुछ वैल्यूज़ बनानी है, फॉर एग्जांपल हमें इसको सेम को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इधर हम लिखेंगे फॉर में ईमेल, ठीक है। यहाँ आ गया ईमेल और यहाँ पे टेक्स्ट रखते हैं सेम, इधर भी कर देते हैं ईमेल। तो अब ये जो इनपुट फील्ड है वो लेबल के साथ, किस लेबल के साथ टैग हो गई, ईमेल। तो यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर देंगे, ईमेल कर देंगे। सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड फील्ड को हाईलाइट कर रहा है ना, बाकी को कोई हाईलाइट नहीं करेगा क्योंकि ये इससे ही एसोसिएट है। तो जिस भी फील्ड से एसोसिएट होगा वहाँ पे वो मूव कर देगा। अब यूज़र नेम में आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हो और ईमेल में जो भी यूज़र को पुट करना है वो यहाँ पे पुट करके और इसको सबमिट कर सकता है। तो इनपुट ऑपरेशन वही सेम वर्क करेगा, जस्ट वहाँ पे एक हमने लेबलिंग कर दी, उसको एक टेक्स्ट एसोसिएट कर दिया। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हुआ, लेबल एलिमेंट इन HTML फॉर्म, मेथड 1, ठीक है। अभी एक और इसका मेथड होता है बट वो लेस प्रेफरेबल होता है। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड यही अप्रोच है कि आप फॉर और आईडी के बेस पे उसको एसोसिएट करो। बट हमारे पास एक और वे है, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, इनकेस आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है तो आप उसको बता सकोगे। तो यहाँ लिखना लेबल एलिमेंट इन HTML फॉर्म्स मेथड 2। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, एक लेबल टैग शुरू करोगे और उस लेबल टैग के अंदर ही हम अपने जो भी फील्ड्स हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर यहाँ पे हम डाल देते हैं मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल, ठीक है, मोबाइल नंबर। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ही एक टेक्स्ट डालेंगे। टेक्स्ट में हमने फॉर एग्जांपल डाल दिया यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, और इसके साथ में हम लिखेंगे एक इनपुट फील्ड और इस इनपुट फील्ड में टाइप सेट करके वैल्यूज़ को डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर, ठीक है, ये नंबर आ गया हमारा। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो कुछ इस तरह से हमें मेथड 2 भी दिख रहा है। अब यहाँ पे भी वही होगा, इस पर क्लिक करोगे
ओके, हमने आईडी स्पेसिफाई नहीं किया तो इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ, तो यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई करनी है, आईडी लिखेंगे और इस आईडी में मोबाइल नंबर एज इट इज़ लिखना होगा क्योंकि यही हमने वहाँ पे सेट किया फॉर के साथ। सेव और वेब ब्राउज़र रिफ्रेश, और यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे मोबाइल नंबर, सेव और रिफ्रेश, इस पे अब मैं क्लिक करूँगा तो ये इस फील्ड को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों केस क्लियर हो गए कि फर्स्ट केस में हमने फॉर और आईडी का यूज़ किया, सेकंड केस में हम उसी के अंदर वैल्यूज़ को एसोसिएट कर रहे हैं। बट ये जो मेथड है वो लेस रिकमेंडेड है और जो पहला मेथड है वो मोर रिकमेंडेड है। उसका रीज़न ये भी है कि अगर कोई असिस्टिव डिवाइस के साथ में इस कोड को यूज़ कर रहा है तो जब भी फॉर एग्जांपल स्क्रीन रीडर अगर हम कोई यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन रीडर में उस ऐप को पता चल जाएगा कि कौन सी फील्ड किससे एसोसिएट है। क्यों? यहाँ पे हमने फॉर और आईडी के बेसिस पे दोनों को लिंक किया हुआ है, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। फॉर और आईडी यहाँ भी है बट अलग अलग लेबल, हमने लेबल के अंदर ही सब कुछ पुट किया है, तो वर्क दोनों करेंगे सेम, आपको कोई डिफरेंस शो नहीं होगा ज़्यादा। बट जो हाईली रिकमेंडेड है वो है फर्स्ट अप्रोच या फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमने देखा कि कैसे हम लेबल टैग को क्रिएट करते हैं और उसके साथ में एक इनपुट फील्ड को एसोसिएट करते हैं। मोस्टली यूज तब होती है जब हम इसके साथ में चेक बॉक्स, रेडियो बटन इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ अभी जब भी हम प्लेस होल्डर, इसमें इनपुट फील्ड में प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं, बट चेक बॉक्स और रेडियो बटन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा और अब आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करना है कि वाई डू वी यूज नेस्टेड फील्ड सेट एलिमेंट इन HTML फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।